हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा में मैं आपको परावर्तन और गोलीय दर्पणों के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं इस कक्षा में आपको गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ विशेष परिभाषाएं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दो वास्तविक गोलीय दर्पण दिखाता हूँ। जो मैंने बताया कि आपको एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर दो दर्पण हैं। इस पर लिखा हुआ है मिरर और नीचे लिखा हुआ है कॉन्वेक्स, अर्थात ये एक उत्तल दर्पण है। इसको खोल के देखते हैं। ये इस तरह का दर्पण है। इसमें इधर साइड से, जो कि गहरी साइड है, उस तरफ से पॉलिश किया गया है। दूसरी साइड जो कि उभरी हुई है वो परावर्तक है, अर्थात इस पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है। ये चमकदार पृष्ठ है। इसी तरह से दूसरा मिरर आप देखते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है मिरर और कॉनकेव, अर्थात ये एक अवतल दर्पण है। देखिए, ये अवतल दर्पण है। इसमें उभरी हुई साइड पर पॉलिश की गई है, ये नीले रंग की पॉलिश है। और ये दूसरी साइड इसकी परावर्तक है, चमकदार है, जो कि गहरी या अवतल सतह है। तो ये एक अवतल दर्पण है। ये हमारे दो प्रकार के दर्पण होते हैं। आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों का दृश्य अलग अलग आपको दिखेगा। ये उत्तल दर्पण है जिसमें कि आपको कैमरा छोटा दिखाई दे रहा है। ये एक अवतल दर्पण है जिसमें कि कैमरा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। इन गोलीय दर्पणों को जब हम कागज पर या बोर्ड पर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं जी। ये अवतल दर्पण है और ये भी उत्तल दर्पण है। ये भी मैं आप दोनों क्लासों को बता चुका हूँ। अब हम इन दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी गोलीय दर्पण एक पूरे गोले का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। तो इस पूरे गोले का कहीं ना कहीं केंद्र भी होगा, जो कि इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि मैंने ये जो अवतल दर्पण बनाया है वो एक चाप के रूप में बनाया है, और इस चाप को बनाने के लिए मैंने एक विशेष त्रिज्या का इस तरह का चाप, इसको केंद्र मानकर, इस पॉइंट बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाया है। इस केंद्र को इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहेंगे और इसे C से प्रेजेंट किया जाता है या C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार ये जो उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र अब हमें यहाँ मिलेगा, इस दूसरी दिशा में, क्योंकि इसकी वक्रता इस तरफ है। तो इसको भी हम C से लिखेंगे। दोनों दर्पणों की, चाहे ये दर्पण हो चाहे ये दर्पण हो, दोनों दर्पणों की वक्रता केंद्र को C के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। इस दर्पण के ये जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव या पोल कहते हैं। जैसे कि इसको इस चित्र में यहाँ पर हम दिखाएंगे और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से उसके ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस प्रकार ऐसे इसमें भी है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, क्योंकि हम इसको भी पीछे ही प्रदर्शित करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम R से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव P तक की दूरी है।
दर्पण के लिए दूसरा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है मुख्य अक्ष, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष वो रेखा है जो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है। ये इसका मुख्य अक्ष है। ऐसे ही यहां पर ये उत्तल दर्पण के लिए ये मुख्य अक्ष है। तीसरे नंबर पर आता है आपका फोकस तथा फोकस दूरी। अंग्रेजी में इसको फोकस ही कहते हैं और इसको फोकल लेंथ। फोकस की परिभाषा इस तरह से दी जाती है कि यदि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह इससे परावर्तित होकर एक बिंदु से जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से जाती है और वही बिंदु फोकस कहलाता है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अवतल दर्पण के लिए इसी प्रकार यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में चूंकि एक बिंदु से नहीं जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें किसी एक ही बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि ये यहाँ आएंगी, इससे परावर्तित होगी तो परावर्तित होने के बाद इधर चली जाएंगी, लेकिन ये इस तरह से अगर हम इसको पीछे बढ़ना है तो किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार आप कितनी ही प्रकाश किरणें ले लें जो कि इसके समांतर होगी, वो सभी इसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी। तो या तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशित किरणें किसी एक बिंदु से जाती हैं अथवा उस बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण के लिए फोकस है और ये पॉइंट उत्तल दर्पण के लिए फोकस है। इस फोकस की या जो ये बिंदु हमने फोकस निकाला है, इसकी ध्रुव से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दोनों ही दर्पणों में एक ही बात है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और एक खास बात होती है कि ये फोकस दूरी वक्रता संज्ञा की आधी होती है। अर्थात ये जो बिंदु है फोकस वो C और P के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। यहाँ C है, यहाँ P है, तो ये यहाँ बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। यदि कोई आपसे पूछे कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 सेंटीमीटर है तो ये दूरी कितनी होगी, तो इस लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी।